जय श्री राम। अद्भुत है रामलला का स्वरूप। जाने राम जी की मूर्ति से जुड़े हुए 10 रहस्य। चेहरे पे तेज, हाथों में धनुष बाण लिए रामलला सबका मन मोह रहे हैं। बड़े अनोखी तरीके से प्रभु श्री राम के मूर्ति की कारीगरी करी गई है। राम जी की बाल स्वरूप की मूर्ति बहुत ही तेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम की मूर्ति अब विराजमान हो चुकी है और हमारे प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप बहुत ही निराला है। बड़े अनोखी तरीके से प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप की मूर्ति में कारीगरी करी गई है। प्रभु श्री राम के स्वरूप की मूर्ति से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें मैं आपसे करूंगा कि क्या वो 10 बातें हैं जो प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप में मूर्ति में बहुत खास है। पहला, प्रभु श्री राम के मस्तक के पास सूर्य, स्वास्तिक, ओम, गदा और चक्र तराशे गए हैं। प्रभु श्री राम की मूर्ति के पीछे इन 5 चीजों की भी तराशी की गई है। दूसरा, रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु सहित उनके 10 अवतार की प्रतिमाओं को भी तराशा गया है और जिस अवतारों में से मत्स्य, कूर्म और वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि भगवानों जैसे चित्रों का भी तराशा गया है। श्यामल रंग के श्यामशिला पत्थर से मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति का निर्माण पूरा सिर्फ एक ही पत्थर से किया गया है, यानी एक ही पत्थर को तराश के मूर्ति को निकाला गया है, जिसका मतलब है मूर्ति में कहीं से भी अन्य पत्थर से जुड़ाव नहीं किया गया है। प्रभु श्री राम जी की ये मूर्ति जलरोधी है, जिसका मतलब यह है कि मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 5वां, रोली और चंदन लगाने से भी प्रभु श्री राम जी की यह मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती है। 6वां, मूर्ति के निचले सतह पर एक और हनुमान जी और एक और गरुड़ जी के दर्शन भी मिलेंगे। श्यामल रंग से बनी हुई रामलला जी की प्रतिमा की आयु हजारों वर्ष लंबी मानी जा रही है, क्योंकि श्यामशिला पत्थर सालों साल अच्छी अवस्था में ही रहता है। 8वां, कर्नाटक में मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा प्रभु श्री राम जी के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाई गई है। 9वां, प्रतिमा को 4.25 फीट ऊंची बनाया गया है। प्रभु श्री रामलला जी की मूर्ति 3 फीट चौड़ी बनाई गई है और जिसका कुल वजन 200 किलोग्राम से भी ज्यादा बताया जाता है। 10वां और आखिरी, प्रभु श्री राम जी की मूर्ति में 5 वर्षीय बच्चे की मनमोहक झलक दिखाई दे रही है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण लिए प्रभु श्री राम जी की मूर्ति कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। आइए अब हम बात करते हैं कि प्रभु श्री राम जी की मूर्ति काले रंग में क्यों बनाई गई है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम जी का श्यामल रूप का वर्णन किया गया है, इसीलिए प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा का निर्माण श्यामशिला से किया गया है। इसीलिए पत्थर बहुत ही खास माना जाता है। श्यामशिला पत्थर की आयु हजारों वर्ष से भी ज्यादा मानी जाती है और यही वजह है कि प्रभु श्री राम जी की मूर्ति हजारों वर्ष तक अच्छी अवस्था में ही रहेगी और इनकी मूर्ति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आएगा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान अभिषेक किया जाता है। ऐसे में मूर्ति को जल, चंदन, रोली और दूध जैसी चीजों से भी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में बाल स्वरूप में ही क्यों बनाई गई प्रतिमा। मान्यताओं के अनुसार जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना की जाती है, इसीलिए प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। और मैंने इसी चैनल पर अयोध्या में राम मंदिर का इतिहास और प्राण प्रतिष्ठा के सारे कार्यक्रमों की विधि जो होने वाली है अयोध्या में, वो इस चैनल पे कवर कर रखा है। आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। और आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो कमेंट में लिखिएगा। जय श्री राम।